नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। दोस्तों, जब भी बिहार शब्द सुनाई देता है तो कई लोगों के मन में अलग अलग तस्वीरें उभरती। किसी को यहाँ की मिट्टी याद आती, किसी को यहाँ की बोली, किसी को यहाँ की मेहनतकश जनता और किसी को यहाँ से निकली वह प्रतिभा जिसने पूरे देश और दुनिया में अपना परचम लहराया है। लेकिन सच यह है कि बिहार सिर्फ एक भौगोलिक प्रदेश नहीं, यह इतिहास की एक लंबी धारा है, संघर्ष की एक कहानी है और प्रतिभाओं की एक ऐसी जन्मभूमि है जिसने भारत को दिशा दी है। बिहार दिवस के इस खास मौके पर आज हम आपको उन महान हस्तियों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और सोच से इस मिट्टी का नाम रोशन किया है। यह कहानी सिर्फ नामों की सूची नहीं, यह उस विरासत की कहानी है जिस पर हर बिहारी को गर्व है। और शायद यही वजह है कि बिहार के युवाओं के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वे किस परंपरा के वारिस हैं। बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय इतिहास के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाते हैं। वे सिर्फ भारत के पहले राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे समर्पित नेताओं में भी शामिल थे। कहा जाता है महात्मा गांधी के सबसे भरोसेमंद साथियों में उनका नाम लिया जाता था। चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने हर मोर्चे पर अपनी भूमिका निभाई। उनकी सादगी इतनी प्रसिद्ध थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बेहद सरल बना रहा। देश ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। सारण जिले के सिताबदियारा गांव में जन्मे जयप्रकाश नारायण को लोग प्यार से जेपी कहते हैं। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। 1974 में उन्होंने जिस संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। उस आंदोलन ने लोकतंत्र को नई दिशा दी थी और युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित किया था। जेपी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने कभी सत्ता की लालसा नहीं की। वे जन आंदोलन के नेता थे, जनता की आवाज थे। औरंगाबाद की धरती पर जन्मे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक थे। उन्हें अक्सर बिहार विभूति कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बने। राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और विकास की दिशा तय करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही। भोजपुर जिले के आरा में जन्मे बाबू जगजीवन राम भारतीय राजनीति के उन नेताओं में से थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। वे लंबे समय तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे और कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजाद भारत की राजनीति तक उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। दलित समाज के उत्थान के लिए उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। बेगूसराय के सिमरिया गांव में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि थे जिनकी पंक्तियां आज भी लोगों के दिलों में जोश भर देती। उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाएं जैसे रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। उनकी कविताओं में देशभक्ति, स्वाभिमान और क्रांति की आवाज साफ सुनाई देती है। अररिया जिले के औरिहारी हिंगना गांव में जन्मे फडणवीसनाथ रेणु हिंदी साहित्य में अंचलिकता के सबसे बड़े कथाकार माने जाते हैं। उनका उपन्यास मैला आंचल हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में गिना जाता है। उन्होंने अपने लेखन में गांव, समाज और आम आदमी की जिंदगी को जिस संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया, वह आज भी साहित्य की दुनिया में मिसाल है। आरा में जन्मे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संवैधानिक इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में शामिल।
वे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे। भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। पूर्वी चंपारण में जन्मे आचार्य किशोर कृणाल एक समय आईपीएस अधिकारी रहे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक अधिकारी के रूप में नहीं, पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े उनके सामाजिक कार्यों ने हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया। गरीबों की सहायता और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। पटना के रहने वाले आनंद कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। उनकी पहल सुपर 30 के जरिए गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराई जाती है। आज उनके पढ़ाए हुए सैकड़ों छात्र देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुंच चुके हैं। उनकी कहानी पर हॉलीवुड और बॉलीवुड तक में चर्चा हो। अगर सिनेमा की दुनिया की बात करें तो बिहार की प्रतिभा यहां भी चमकती नजर आती है। पटना में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा अपनी दमदार आवाज और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मनोज बाजपेयी जो पश्चिम चंपारण के बेलवा गांव से आते हैं, आज भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं। गोपालगंज के पंकज त्रिपाठी ने अपनी सादगी भरी अभिनय शैली से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। सुशांत सिंह राजपूत, जिनका जन्म पूर्णिया में हुआ और पढ़ाई पटना में हुई, उन्होंने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अभिनय का लोहा मनवाया। दरभंगा के संजय मिश्रा अपनी बेहतरीन कॉमिक और कैरेक्टर भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक जिन्होंने कहानियों को नई पहचान दी, चंपारण के प्रकाश झा, इन्होंने राजनीति और समाज से जुड़ी फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में अलग पहचान दी। आरा के नीरज पांडे ने वेडनेसडे और एमएस धोनी जैसी फिल्मों से अपनी निर्देशन क्षमता का लोहा मनवाया। पटना के शेखर सुमन लंबे समय से टीवी और सिनेमा दोनों में सक्रिय। सुपौल के उदित नारायण ने अपनी आवाज से बॉलीवुड संगीत को नई ऊंचाइयां दी। उनके गाए गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। भागलपुर की नेहा शर्मा, पटना के विनीत कुमार, टीवी के लोकप्रिय अभिनेता राजेश कुमार, अभिनेत्री नीतू चंद्रा और पंचायत सीरीज से मशहूर हुए वैशाली के चंदन राय, ये सभी बिहार की नई पीढ़ी के वे चेहरे हैं जो लगातार अपनी प्रतिभा से पहचान बना रहे हैं। सहरसा के पंकज झा और सिवान के अखिलेंद्र मिश्रा, ये ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों के दिल जीत लिए। इन सभी नामों को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि बिहार के सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रतिभा है। यह वह धरती है जहां से राष्ट्रपति भी निकले, जननायक भी निकले, राष्ट्रकवि भी निकले और दुनिया भर में नाम कमाने वाले कलाकार भी। यही वजह है कि बिहार की कहानी कभी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं, यह हमेशा प्रतिभा, मेहनत और सपनों की कहानी भी है। बिहार दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह उस गौरवशाली परंपरा को याद रखने का दिन है जिसने देश को महान नेता, विचारक, साहित्यकार, वैज्ञानिक और कलाकार दिए। और शायद यही संदेश बिहार के युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि अगर इस मिट्टी ने इतने महान लोगों को जन्म दिया है तो आने वाले समय में भी नई प्रतिभाओं का इंतजार रहेगा, क्योंकि बिहार की असली पहचान यही, यहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें सच भी किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।